नमस्कार जी, राम राम जी। आप सभी के बीच में मैं फिर एक वीडियो लेकर आ चुका हूं, आपका भाई राजवीर गुजर पस्सी। फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें से राजेंद्र गुड्डा जी चाहते क्या है और कहना क्या चाहते हैं और जनता को मैसेज क्या देना चाहते हैं। जो मैसेज उनका कन्वे हो रहा है वो काफी नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसके बीच जाकर अपने धड़ल्ले से उस चीज को कह भी रहे हैं और वो जनता को ये बता भी रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों पॉलिटिक्स में इतना सक्सेस है, क्योंकि उनको आता है वो सब करना जो बैड पॉलिटिक्स उनके अंदर होनी चाहिए थी। जी हाँ, बिल्कुल जनता के बीच में जाकर उनका पिछली रात को जो बयान था कि वो बसपा से चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस में आ जाते हैं, यहाँ आकर मंत्री बन जाते हैं और मंत्री बनने के बाद भी अगर कोई बात दरी उठाने की आती है तो वो कांग्रेस को कहते हैं संभालो तुम्हारी कांग्रेस। जी हाँ, उनका कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पद के लालच और अपनी लालसा से मतलब है और कोई मतलब नहीं है उनको किसी प्रकार से। जो जनता के चुने हुए लोग हैं उसकी गरिमा उन्होंने पूरी तरीके से खो दी है। चलो, ये तो बात रही राजेंद्र गुड्डा के उस बयान की, और अब बात करते हैं उनके पिछले बयान की जो हेमा मालिनी वाला मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसके ऊपर। इससे दर्शाता है कि एक जिम्मेदारी जो दी जाती है, जो जनता के द्वारा चुना हुआ शख्स इस कदर आगे पहुंचता है, वो अपनी गरिमा भूलने के बाद अपने शब्दों का जो चयन है वो किस प्रकार उसको करना चाहिए वो भूल जाता है। तो इससे पता चलता है कि क्या दुर्भाग्य हो रहा है हमारे राजस्थान का। और सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार जब सचिन पायलट वर्सेस गहलोत का जब मुद्दा उठा था तो इन्होंने पूरी बेधड़क होकर कहा था कि 50 करोड़ का उनको ऑफर मिला है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि 50 करोड़ का जब ऑफर मिला इन्होंने क्यों नहीं लिया, जब इतना स्टैंड क्लियर है कि बसपा से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस में जाकर ये ज्वाइन हो जाते हैं और वहां जाकर मंत्री बन जाते हैं। तो क्या 50 करोड़ से ज्यादा का फायदा इनको मंत्री बनने पर हो रहा है? यानी कि ये सांठगांठ करके आए हैं इनको 50 करोड़ से ज्यादा का फायदा इनको यहाँ होने वाला है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर तो इनके सांठगांठ, इनके जो विचार, जो इनके व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से उजागर हो रहे हैं। और इन्हें करने वाला ना तो कोई न्यूज या कोई मीडिया या फिर और कोई भी चीज नहीं है, ये खुद है, स्वयं है, और उसकी जिम्मेदारी इन्होंने खुद ले ली है। इन्होंने ठेका ले लिया है कि अपनी ही इमेज को ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कलयुग के जो नेता है वो बनकर उभरेंगे। क्योंकि जैसे कि इन्होंने 50 करोड़ का प्रलोभन वाली बात करके इन्होंने अपने आप को गुमराह करने की कोशिश की, उसके बाद ये बढ़ चढ़कर हर हिस्से में लेते हैं। और बसपा के लिए तो उन्होंने कहा कि गलती बसपा की कि 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार, एक बार पहले भी कांग्रेस में आए, वहां पहले भी मंत्री बने, इस बार दोबारा चुनाव लड़ा बसपा से और फिर वापस इसमें आए। तो इसमें बसपा का जो इन्होंने चरित्र है वो इतना मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि बसपा लाचार है कि वो इनको टिकट दे रही है, या फिर कह सकते हैं कि बसपा मजबूर है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बसपा जैसी पार्टियां सिर्फ इसी काम के लिए रह चुकी है कि जो ऐसे निर्दलीय लोग हैं उनको चुनाव लड़ाए और वो अपने उनके बैनर से चुनाव लड़े और जाके दूसरी पार्टियों में गठबंधन में स्वतंत्र होकर सरकार बनाए, ना कि बसपा का बैनर लेके। जो कि उन्होंने कभी भी गठबंधन वाले या साठगांठ वाला सिस्टम उन्होंने कभी करने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि बसपा में रहते हुए कभी नहीं मिले। वो हमेशा उस पार्टी को छोड़कर यहाँ की शपथ ग्रहण करके यहाँ के लोग बने। और बाकी उनके जो पिछला एक बयान था जिसमें उन्होंने इस तरीके से भी दर्शा दिया है कि जो बसपा के उनके साथी थे, जो निर्दलीय उनके साथ में थे, उन सबको छोड़कर वो अकेला अपना खुद का स्वार्थ निभा गए। तो खेल गए राजेंद्र गुड्डा जी, बहुत अच्छा। चलिए, आप सभी लोगों के बीच में लगातार ऐसी चीजें आती रहेगी, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स के जो अपने रिव्यूज है वो हम देते रहेंगे। और खासकर एक बात और है, यहाँ पर नेता कोई भी हो, जनता का है, जनता का चुना हुआ है, तो जनता का हक बनता है उसके खिलाफ बोलना। अगर वो गलत कर रहा है तो अपनी आवाज रेस कीजिए, इसमें कोई हमें नहीं रोक सकता। ना लोकतंत्र हमें इस चीज की पूरी आजादी देता है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। धन्यवाद सभी का, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।